धनश्री को हैप्पी होली और चहल के लिए मुंडन मुबारक। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा न्यूज संवाद देख रहे हैं। दोनों के बीच तलाक हो गया है और धनश्री मैडम चहल भाई साहब से 4.25 करोड़ रुपए लेकर अलग हो गई हैं। यानी कि असली होली अगर किसी की मनी है तो वो धनश्री ने मनाई है। सोचिएगा, जैसे ही होली गुजरती है तुरंत 4.25 करोड़ रुपए हाथ में आ जाते, तो इससे अच्छी होली और क्या हो सकती है। और चहल भाई साहब अपना एटीट्यूड दिखाकर चल रहे थे, देखा था ना टी शर्ट पर लिखा हुआ, तो भाई साहब अपने रोले में चल रहे थे। लेकिन इसी के बीच ये तो मजाक की बात है कि हैप्पी होली बोल देना और चहल को मुंडन की बधाई दे देना, क्योंकि लगभग 5 करोड़ रुपए किसी की जेब से निकल के जाना किसी के मुंडन हो जाने से कम नहीं है, या फिर यूं कहें कि सिर मुंडाते ही ओले पड़ने से कम नहीं है। लेकिन इसी बीच सवाल अब यह है कि आखिर क्या हमारा कानून भी जेंडर के हिसाब से भेदभाव करता है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर एलोमनी सिर्फ आदमी ही क्यों देता है, मेल ही क्यों देता है, फीमेल क्यों नहीं देती है? क्या आपने आज तक किसी के बारे में ऐसा सुना या फिर देखा है जब किसी अलग होने के बाद, तलाक लेने के बाद, जब किसी फीमेल ने अपने पति को एलोमनी दी हो, गुजारा भत्ता दिया हो? क्या ऐसा कभी हुआ है? हो ही नहीं सकता, उदाहरण ही नहीं मिलेगा ऐसा। तो क्या हमारा कानून हमारे साथ यानी कि मर्दों के साथ भेदभाव कर रहा है? लेकिन जो कानून 1955 में बना था, मैरिज एक्ट, उसमें ऐसा नहीं लिखा है। वो ये कहता है कि ये जेंडर बेस्ड नहीं है, ये सभी को एक समान मानता है। यानी कि कानून ये भी कहता है कि गुजारा भत्ता पति को भी दिया जा सकता है अगर पति आर्थिक तौर पर कमजोर हो और पत्नी वेल सेटल्ड। लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं। चाहे पति गरीब हो, चाहे पति अमीर हो, गुजारा भत्ता तो आदमी को ही देना पड़ा। एक केस याद कीजिएगा, पुराना केस था जिसमें पति ये कहता है अदालत में खड़े होकर कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं कहां से दूं? तो जज साहिबा ये कहती है कि चाहे तुम मजदूरी करके लेकर आओ या कुछ भी करके लाओ, लेकिन देना पड़ेगा, तुम पति हो। तो यानी कि पति नहीं, पाप हो गया है। जबकि कानून तो यह भी कहता है कि एलोमनी देने के लिए, एलोमनी देने की जो शर्तें हैं वो ये है कि पत्नी कुछ ना करती हो या कुछ करने में सक्षम ना हो, पत्नी दिव्यांग हो, पत्नी शारीरिक रूप से स्वस्थ ना हो, बीमार हो, या फिर बच्चे हो, तब पति अपनी पत्नी को अलग होने पर एलोमनी यानी कि गुजारा भत्ता देगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप खुद लगाइए कि जितने भी तलाक होते हैं जिसमें भी एलोमनी दी जाती है, क्या इनमें से कोई भी कैटेगरी मिलती है? पत्नी पढ़ी लिखी भी होती है, सक्षम भी होती है, पत्नी नौकरी भी कर रही होती है, पत्नी स्वस्थ भी होती है, पत्नी किसी भी तरह से शारीरिक रूप से विकलांग या फिर खराब भी नहीं होती है, लेकिन उसके बाद भी एलोमनी पत्नी को ही दी जाती है। चाहे पति शारीरिक रूप से कमजोर हो, चाहे आर्थिक रूप से कमजोर हो या ना हो, इस बात से देश की अदालतों को भी फर्क नहीं पड़ता। तो कानून इतना भेदभाव क्यों कर रहा है? मोहम्मद शमी को देख लीजिए, उनके साथ ऐसा ही हुआ। अभी भी 1,30,000 रुपए हर महीने अपनी पत्नी को देते हैं, जिसमें 50,000 जो है वो बेटी के लिए और 80,000 का गुजारा भत्ता उनकी पत्नी के लिए। शिखर धवन 13 करोड़ रुपए की मांग की गई थी एलोमनी के तौर पर, जबकि शिखर धवन ने बाद में यह बताया था कि किस तरह की प्रताड़ना उनकी पत्नी ने उन्हें दी है, किस तरह के झूठ बोले थे शादी को लेकर। धनश्री जी को देख लो, ऋतिक रोशन की पत्नी जब अलग होती है तो 400 करोड़ रुपए लेकर अलग होती है। धनश्री जी को ही देख लो, जो अपने आप को इंडिपेंडेंट वुमेन कहती है, जो अपने आप को डांसर भी कहती है, एक्टर भी कहती है, डॉक्टर भी कहती है, इन्फ्लुएंसर भी कहती है, सब कुछ कहती है, साथ में बेचारी भी कहती है। इतना सब कुछ कहने के बाद अदालत में खुद को बेचारी बनाकर खड़ा कर दिया और 4 करोड़ 75 लाख रुपए लेकर निकल आई बाहर।
अरे जब इंडिपेंडेंट हो तो फिर पति के ऊपर ही, पति के कंधों पर ही क्यों सर रखना? तो फिर पति के कंधे पर ही क्यों कहना कि भैया गुजारा भत्ता दो हमें? रोनाल्डो ने शादी नहीं की, मोरक्को के फुटबॉलर शादी करते हैं तो वो अपनी सारी संपत्ति जो है अपनी मम्मी के नाम कर देते हैं, अपनी मां के नाम कर देते हैं। यानी कि सीधा सा ये है कि भैया मर्दों को अब डर लगने लगा है शादी। एक्स पर भी मैंने एक दो को पढ़ा जो कहते हैं कि भैया शादी से तो भरोसा उठता जा रहा है। चित्रा त्रिपाठी, अतुल अग्रवाल का तलाक हुआ, किसी ने किसी को एलुमनी नहीं दी, दोनों राजी से अलग हो गए क्योंकि दोनों वेल सेटल्ड है। तो भैया क्यों चाहिए एलुमनी? पति नहीं हुआ, बैंक हो गया है इनके लिए। जब जाओ, जब चाहे, जैसे चाहो पैसा निकालो, बात खत्म करो। लड़कियां लड़कों से कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात करती हैं, तो आखिर कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगी कब? लड़कों के बराबर सारे हक चाहिए, तो फिर तलाक के समय पर यह बेचारी कैसे हो जाती? जबकि पैसे तो उल्टे चहल को मांगने चाहिए थे, क्योंकि जब से चहल से शादी हुई उसके बाद से ही लोगों ने उनको जानना शुरू किया कि धनश्री भी कोई है। ना तो कौन डांसर, कौन एक्टर, कौन डॉक्टर, कौन इन्फ्लुएंसर, धनश्री को कौन जानता था? इतनी सारी पहचान देने के पीछे चहल हैं, तो फिर पैसे तो चहल को मांगने चाहिए थे। तो क्या अब कानून बदलकर फिर से लिखने की जरूरत है? इस कानून में बदलाव की जरूरत है? मर्दों को भी क्या बेचारा बनने की जरूरत है? अबला से सबला हुई नारी कोर्ट में जाते ही फिर से अबला हो जाती है, आखिर क्यों? बाकी आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।